अभी क्या है कि हाल फिलहाल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था ना, जो जोन है उसके मतलब रूल्स में काफी रिलैक्स दिया गया है। अब रिलैक्स क्या किया गया है, पहले जो था ना दोस्तों, पहले बोला जाता था कि 50 हेक्टेयर्स की लैंड्स की रिक्वायरमेंट है किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टेब्लिश करने के लिए। पर अभी क्या है कि गवर्नमेंट बोला कि मतलब आप 10 हेक्टेयर भी है तो आप स्टेब्लिश कर सकते हो। पहले क्या कहा जाता था कि जो भी लैंड होगा वो कोई डिस्प्यूट वाला लैंड नहीं होना चाहिए, तो उसमें कोई लोन वाला दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या है कि अगर लोन भी होगा तो वो डिस्प्यूटेड लैंड भी चल सकता है, ठीक है। पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक्सपोर्ट हो सकता है और कोई भी सेल नहीं होगा इंडिया में, सिर्फ ये एक्सपोर्ट के लिए ही बनाया जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि आप उसमें बनने वाले जो सामान है उसको इंडिया में भी सेल कर सकते हैं, बस ये कि टैक्सेस को पे करना होगा बस, ठीक है। और हाल फिलहाल में ये रिलैक्सेशन किस लिए दिया है, किस इंडस्ट्री के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए ये स्पेशली दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते कौन दोस्तों। ये जो होते हैं एक स्पेशल एरिया होता है इनसाइड इंडिया वेयर रूल्स एंड टैक्सेस आर डिफरेंट टू एनकरेज बिजनेस, एक्सपोर्ट, जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब टैक्सेस ना भी हो सकता है और कम, बहुत कम भी हो सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ना भी हो सकते हैं और बहुत कम भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। मतलब बिजनेस फ्रेंडली आइलैंड बोल दीजिए एकदम, ठीक है। वेयर कंपनीज गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू वर्क, एक्सपोर्ट एंड ग्रो फास्टर, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों, एक ड्यूटी फ्री जोन दैट इज ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी फॉर ट्रेड एंड कस्टम पर्पसेस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया नो और लेस टैक्स टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब ना के बराबर या कुछ कम ही, ठीक है। इजी लॉस ऑफ कंपनीज, जो भी कंपनीज के लॉस होंगे वो सारे काफी इजी होंगे। अप्रूवल जो भी होगा उनके लिए चाहिए होगा वो काफी जल्दी जल्दी होगा। और मोर फ्रीडम टू डू बिजनेस होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करेगा ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग हिस्टोरिकल जान लेते हैं। 2000 से पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हुआ करते थे, ठीक है। और 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंट्रोड्यूस किया गया, किसके अंडर में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में एसईजे, मतलब आप समझ लीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पास किया गया और एक लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए तैयार किया गया, ठीक है। और 2006 में इसके रूल्स को नोटिफाई किया गया ताकि इस एक्ट को मतलब इंप्लीमेंट कर दिया जाए। और 2022 में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया देश बिल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा देश बिल किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है, ताकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनका मॉडर्नाइजेशन हो सके, ठीक है। अब देश बिल का फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब्स, ठीक है। अब इसमें क्या ये लाया क्यों गया था, ये लाया गया था इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस ओल्ड एसईजे, मतलब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो पुराना चला था उसको रिप्लेस करके उसमें मॉडर्नाइज किया जाए, बस इतना ही था, ठीक है। फ्लेक्सिबल बनाया जाए, थोड़ा सा मतलब इजी किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब उसमें कंपनीज मतलब अपना पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। अब इसी में जानने वाली बात क्या है, 2018 में एक कमेटी आई थी दोस्तों, बाबा कल्याणी कमेटी, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था ताकि मतलब और मतलब बूस्टअप होगा, मतलब बिजनेस और मतलब एक्सपोर्ट बूस्टअप होगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए थे। वो रूल्स उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इनका, क्योंकि रिकमेंडेशन ही था, ठीक है। बाकी ये इनका अगर देखें ये कमेटी किससे रिलेटेड है तो एसईजेड से रिलेटेड है, ठीक है। अगर इसी के अंदर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर में भी बहुत सारे जोन्स आते हैं, उनमें पहला हो गया ईपीजेड, मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो गया, एफटीजेड फ्री ट्रेड जोन हो गया, एफजेड हो गया फ्री जोन हो गया, आईई हो गया इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया, फ्री पोर्ट्स हो गया, जोन्स विद नो कस्टम, और अर्बन इंटरप्राइज जोन हो गया, ठीक है। सेटअप इनसाइड सिटीज, ठीक। अब थोड़ा सा एसईजेड का एक फुल फॉर्म अगर मतलब एग्जांपल देखना चाहेंगे तो वो है दोस्तों गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में। अभी टोटल इंडिया में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वो 276 है, ठीक है।